रिंग पे, नॉन कंडक्टिंग रिंग है, कैरियर चार्ज डी क्यू, उस पे टॉर्क लग रहा है ना, ये टॉर्क की वजह से ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो रोटेट करेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मैं आपको अल्फा निकालने बोल रहा हूँ, तो अल्फा क्या होता है? टॉर्क के हेल्प से आई कैसे निकालते थे, अल्फा कैसे निकालते थे, क्या रिलेशन था? टॉर्क बाय एम, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। आई अल्फा। आई तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा इज टाउ बाय आई। टाउ का फॉर्मूला क्यू आर स्क्वायर बाय 4 है आई। आई अगर याद हो आपको तो एम आर स्क्वायर होता है रिंग का, याद है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग इज एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर कट क्यू बाय 4m, समझा? सो दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर आपको t सेकेंड्स के बाद एंगुलर स्पीड पूछो तो कितना हो जाएगा इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट? ओमेगा ना। सर t सेकेंड्स के बाद अगर मैं आपको ओमेगा पूछूं तो कितना होगा? ई क्यू बाय 4m। t से मल्टीप्लाई क्यू टी बाय 4 है। वही बोला मैंने। अच्छा वही बोला था क्या? अच्छा। तो अगर ओमेगा पूछा तो ओमेगा इज ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, अगर ये रेस्ट पे था तो अल्फा टी, तो क्यू टी बाय 4m। चलो ये सीवी का ही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है उसमें भी। ओके तो आई स्टॉप हियर। इसको ये इसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, बोलना भूल गया रह गया, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ यू रिकॉल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, याद है? ये स्टेटमेंट पढ़ा था हमने, इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, hence potential word is defined, potential is defined for इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पोटेंशियल वर्ड डिफाइन किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, हेंस पोटेंशियल वर्ड इज डिफाइंड फॉर इलेक्ट्रिक, ये हमने पढ़ रखा था। एंड कैसे याद पढ़ा था हमने? चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज माइनस इंटीग्रल ई डॉट ds। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? इस पॉइंट से आप इस पॉइंट तक जाते हो, दिस इज आई, दिस इज एफ। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में ई डॉट डी एस जो आएगा उसका माइनस इस वी एफ माइनस वी आई। पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट इज माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। कुछ याद है ऐसा? हाँ सर। अगर एक पॉइंट से शुरू करके आप उसी पॉइंट पर घूम के आ जाते थे तो आई और एफ सेम हो गए, तो वी आई और वी एफ सेम हो गए। एक ही पॉइंट पे तो एक ही पोटेंशियल होता है ना, भूल गए? हाँ सर याद है। तो आई और एफ एक ही पॉइंट है अगर, तो वी आई और वी एफ इक्वल है, तो इंटीग्रल ई डॉट डी एस कितना होता था? 0 होता था। मतलब क्या था? वर्क डन इन मूविंग क्यू चार्ज है ना, क्लोज्ड पाथ है 0। मतलब यहां से शुरू करके आप ऐसे आते थे तो 0 था, याद है ना? कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज 0। हाँ सर। ये सब चीजें हमने पहले पढ़ रखी हैं, राइट? तो अब चलते हैं हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के पास। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सवाल यह है कि कंजर्वेटिव
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं वो चेक करना हमने, ठीक है। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता था शेप में? ब्लर है सर। सॉरी, हाँ ठीक हो इंड्यूस्ड गया। इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद हो तो कैसा था? सिलिंड्रिकल रीजन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया और चेंज हो रहा है तो ऐसा आएगा, राइट? लूप के फॉर्म में था, राइट ना? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ लूप, ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में था। ओके, सो अगर Q चार्ज मैं यहां से देखता हूं और इसको मूव कराता हूं मैं वंस राउंड दिस लूप, इस लूप में मूव कराता हूं, ठीक है, तो वर्क डन जो मुझे आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? वर्क डन क्या होता है? एक डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम लोग, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये ds लेता हूं मैं, तो उस छोटे से पाथ में वर्क डन कितना हो गया? यहां से यहां जा रहा हूं तो QE, हाँ इस पॉइंट पे फील्ड E है तो QE हो गया, and displacement and field are in same direction, cos 0, so QE ds cos 0 is 1, तो वर्क डन उसमें QE ds हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से यहां में यहां से यहां पॉजिटिव हो गया, यहां से यहां पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। इस पूरे पाथ में कहीं पे भी आपको नेगेटिव होता दिख रहा है क्या? कहीं पे नेगेटिव होता दिख रहा है? नहीं हो रहा है। तो इंटीग्रल dw जो QE ds है, QE ds का वैल्यू 2 पाई r है, दिस इज नॉट जीरो। एक पूरे सर्कल में वर्क डन जीरो आ रहा है क्या? जीरो नहीं आ रहा है। नहीं लग रहा लॉजिकल? लग रहा है सर, समझ रहे हैं। तो इसमें लोग भाई जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा था वो पॉजिटिव से निकल के कहीं नेगेटिव की तरफ जाता था, तो जब आप ऐसे जाके ऐसे आते थे, इधर से इधर जाते वक्त वर्क डन पॉजिटिव होता था, इधर नेगेटिव होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, तो एक क्लोज पाथ पे वर्क डन जीरो हो जाता था। सर समझा। बट यहाँ पे थ्रू आउट द लूप में हर एक जगह पे वर्क डन पॉजिटिव है, राइट? सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल या लूप के फॉर्म में है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है, तो पूरे लूप में अगर आप घूमोगे तो वर्क डन पॉजिटिव ही आएगा, जीरो नहीं आएगा। भाई ये तो फिर क्या कहें अब? इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैं बोलूं VF माइनस VI, हमने सुना है माइनस इंटीग्रल E डॉट ds, हमने ऐसा सुन रखा है, ये चीज नॉट जीरो आई, ये चीज, ये जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू जीरो, बराबर है कि नहीं? हाँ सर। इस हिसाब से VF माइनस VI इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, तो VF इज नॉट इक्वल टू VI हो गया, मतलब ये तो मजाक ही हो गया है। इसी पॉइंट का पोटेंशियल इसी के पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर नहीं है, ये कैसे हो सकता है? हेलो? हाँ सर। उस पॉइंट का पोटेंशियल उसी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर नहीं है, कुछ इलॉजिकल सी बात नहीं हो गई? लग तो रहा है। तो बस यही समझना है आपको कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है, और यहाँ पे पोटेंशियल की बात करना बदतमीजी करने वाली बात है, इलॉजिकल होती है बात। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, hence concept of potential and potential difference is illogical. Difference is not logical. भाई अगर आपको स्टेटमेंट्स याद होंगे तो पोटेंशियल वर्ड आता ही कब था? कंजर्वेटिव फील्ड में। तो जब ये फील्ड ही नॉन कंजर्वेटिव हो तो बात ही क्यों करने का?
potential difference not logical in induced electric field. In induced electric field, induced electric field में potential word का कोई मतलब नहीं होता. There is no significance, no importance of potential in case of induced electric field. आई बात समझ में? हाँ सर. ओके गुड. तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है. ठीक है. अच्छा, तो कोई पूछे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलना कि अब मैं भी स्मार्ट हूँ, मुझे मालूम है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल नहीं होता. समझा? आई बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ फिजिकल 2 बजे वाला स्लॉट में रखते हैं. चलो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने दो. सी टाइम हो चुका है सर, आधा इंट्रोडक्शन ही होगा. कैपेसिटर. कैपेसिटर में हमने क्या पढ़ा था? कैपेसिटर में वी हैव स्टडीड कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. याद है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. is used to store electrical energy. नहीं, कैसे स्टोर करते थे? ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाता था. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ sorry, electrical energy stored in this electrical field, and energy density, that is energy stored per unit volume, electrical energy stored per unit volume was given by formula half E square epsilon. So electrical capacitor is a device which is used to store electric energy. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कैसे करते थे? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, उसका एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आता है, और उसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो जाता है. नहीं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है. एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ रखा है, इज गिवन बाय फॉर्मूला हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो. Electrical energy per unit volume is given by formula half E square epsilon zero. Right? तो ये हो गए आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, ये हो गया. फिर उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी. The capacity of a capacitor was defined as Q by V. याद है? Charge needed to raise the potential by 1 volt. आ रहा समझ में? हाँ सर. एक सेकंड है. So electrical capacitance is what? Q by V. Charge required to raise the potential of the capacitor, or potential difference between the plates of the capacitors by 1 volt. This was how we have defined electrical capacity or capacitance of capacitor. Right? And capacitance depends on, किस पे डिपेंड करता था? Shape, size and मीडियम, इनके ऊपर डिपेंड करता था. याद है? अगर फॉर्मूला अगर आप याद करके देखो तो ए एप्सिलॉन जीरो के बाई डी है. तो शेप साइज हो गया, ये पैरेलल प्लेट के लिए था सिर्फ. तो ए और डी डायमेंशंस पे आ गया. के मीडियम क्या होता है? द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. तो डिपेंड्स ऑन द मीडियम आल्सो. राइट? समझा ना? हाँ सर.
Okay. Question is, how do we store magnetic energy? Can I store magnetic energy? The question is, can I store magnetic energy? How to store magnetic energy? जैसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हो, वैसे ही मैग्नेटिक एनर्जी भी स्टोर कर सकते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह मैग्नेटिक एनर्जी भी आप स्टोर कर सकते हो, राइट? नेचुरली अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करते हो, तो मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करोगे, राइट? आ रहा समझ में? हाउ डू वी स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी? वी स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक? तो अब मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करना है आपको। अब मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करना ये थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है, तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर करना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टोर करना इलॉजिकल लगता है। क्यों? ये कंडक्टर है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ ही गया ना। हाँ तो ठीक है ना, तो उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। अब आप बोलोगे करंट कैरिंग वायर है, तो उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड आ गया ना। आ गया, बिल्कुल आ गया। तो उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक एनर्जी आ गई, दैट्स इट। नहीं मजा आया? बस। हाँ सर समझा। हाँ तो शुरुआत हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको जमा करना था, मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे लाना था, तो आपने क्या किया? करंट कैरिंग वायर, तो जब तक इसमें करंट है आजू बाजू में फील्ड है। जैसे ये कैपेसिटर था, या जब तक इसमें चार्ज है तो आजू बाजू में फील्ड है। इसका चार्ज अगर निकल गया तो आजू बाजू का इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसका करंट निकल जाएगा तो इसके आजू बाजू का मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, राइट? तो इसके आजू बाजू का मैग्नेटिक फील्ड इस केस में निकल जाता था। बट फिर हमने क्या किया, इसमें मुझे मजा नहीं आया था। क्यों? बड़ा स्पेस लेके भी बड़ी छोटी सी कैपेसिटी आती थी। तो हमने एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाया था, जिसको हमने नाम दिया था कैपेसिटर, नहीं? तो ठीक वैसे ही हमने एक डिवाइस बनाया है, उसको नाम दिया इंडक्टर। जैसे कैपेसिटर था, वैसे यहाँ पे एक वर्ड है इंडक्टर। क्या होता है इंडक्टर? इंडक्टर इज नथिंग बट अ सोलेनॉइड। मतलब एक फिजिकल, उसमें कुछ चेंजेस किए, स्ट्रेट वायर की जगह ऐसा राउंड वायर, एंड उसको एक मैग्नेटिक कोर के ऊपर वुंड कर दिया, राइट? तो उससे फायदा क्या हुआ? 1 सेकेंड। Kanishk dear, your class is from 4:15, huh? Kanishk, your class is from 4:15. So inductor, what is inductor? We have taken a coil, a wire liya, it's wounded over a magnetic core. ये magnetic core है, this is magnetic core and this is a coil wounded over it, all over we call it solenoid. यही आपका इंडक्टर है। सो दिस इज व्हाट वी सेज इंडक्टर। इंडक्टर है मतलब क्या भाई? क्या ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है? यस। इसके अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग सा मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाता है। इसके अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। याद है सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट एन आई। हाँ सर। एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई इज करंट। तो जितने टर्न्स पर यूनिट लेंथ आप डालोगे उतना ज्यादा फील्ड बढ़ता जाएगा। आई करंट जितना ज्यादा उतना ज्यादा। फिर म्यू नॉट, अगर ये मैग्नेटिक कोर डाल दोगे तो रिप्लेस बाय म्यू, तो 1000 टाइम्स और बढ़ जाता था। याद है? सेल्फ मैग्नेटाइजेशन की वजह से। हाँ, तो ऐसा करने से आपने क्या किया? बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाया, राइट? सो जब तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है तब तक यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होता रहेगा। ओके, so as long as current flows through the inductor, field is
stored in field exists in the inductor or the solenoid, and hence magnetic energy is stored in the inductor. तो हम बोलते हैं इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है। आ रही बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, कई लोग बोलते हैं कि ये मैग्नेटिक एनर्जी तो नहीं समझ में आती, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी तो फिर भी समझ में आती थी, बिकॉज इट कुड मूव स्टेशनरी चार्ज। तो मुझे दिख रहा था कि वो चार्ज को काइनेटिक एनर्जी दे सकता था, राइट? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रखा हुआ तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स और उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं दिखती, इसकी एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी क्यों नहीं नजर आती? तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। समझो ये आपके पास इंडक्टर है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एबिलिटी है कुछ काम करने की, या एनर्जी है उसके अंदर। आप बोलोगे सर इसकी एनर्जी से काम करा के दिखाओ। तो एक काम करो, इसके सामने आप एक लूप रख दो, ठीक, एक लूप रख दिया, अब इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक हो गया, ठीक है। जैसे आप इसका फ्लक्स चेंज कराओगे, कैसे, करंट बंद करके या कुछ भी, जैसे फ्लक्स चेंज कराओगे तो इसमें करंट आएगा ना, दूसरे हाँ। लूप में करंट आएगा क्या? हाँ, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आई? तो उसी के फ्लक्स की वजह से तो आई ना। हाँ। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी थी, वही एनर्जी आपके यहाँ पे अपीयर हो रही है। एज अ स्टूडेंट मुझे बड़ा तकलीफ होती थी मानने के लिए और सोचने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक एनर्जी है, तो मैग्नेटिक एनर्जी है, कैपेसिटी टू डू वर्क है, तो मुझे काम करा के दिखाओ। ठीक है, कर देते। कैसे? इधर पे लूप रख दिया, इसमें फ्लक्स था, कॉइल, इससे क्या जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, फ्लक्स था, इससे लिंक था वो फ्लक्स। इसको मैंने स्विच ऑफ किया, इसका फ्लक्स मैग्नेट फील्ड गया, तो उसके बदले उसके यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई ना। हेलो? हाँ सर। हाँ सर। बस यही तो है। तो मैग्नेटिक एनर्जी है वहां पे, वो गायब हुई तो उसके बदले में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, ठीक है। सो ये है शुरुआत आपके इंडक्टर की। इंडक्टर क्या होता है? इंडक्टर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर मैग्नेटिक एनर्जी। कैसे स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे तो सब कुछ ही मैग्नेटिक, कहीं से मतलब एक करंट दिखाई देगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड में मजा नहीं है क्योंकि वो फील्ड वीक होगा। मुझे चाहिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने कैपेसिटर में किया था। तो उसके लिए हमने सोलेनॉइड यूज किया, राइट? हाँ। यही आपका इंडक्टर है, सोलेनॉइड ही आपका इंडक्टर है, समझना। चलो आई स्टॉप हियर, कल मिलते हैं, कल कोशिश करेंगे चैप्टर कंप्लीट करने की, ठीक है।